बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के तहत भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। ठीक है, इससे पहली क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है बताइए कोई। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि कोई भी ऐसा परिवर्तन जिसको हम पुनः उसको उसी रूप में ला सकते हैं जिसमें कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कागज अगर है उसको फाड़ भी देंगे तो फिर कागज ही रहेगा ना, वो क्या होगा, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ऐसा परिवर्तन जिसमें कि उसका रंग, आकार और उसकी अवस्था चेंज हो जाती है, उसको फिर से नहीं उसमें बदल सकते हैं, पुनः उसको पहले वाली अवस्था में नहीं बदल सकते, उसको क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, इसको प्रयोग करके आज देखना है। रिद्धि कुमारी पहले आओ, भौतिक परिवर्तन के बारे में बताना है, बताओ। आज हम भौतिक परिवर्तन बताए हैं। इस कागज को भौतिक परिवर्तन करके दिखाएगी कि कागज को मोड़ने के बाद फिर इसको कागज के रूप में ही बदल सकते हैं, इसको फाड़ने के बाद भी कागज ही रहेगा। करके दिखाओ तो। ये जो है इसको गट्ठर के रूप में मोड़ करके एक गांठ के रूप में बदल दिया है ना, इसका आकार बदल गया ना, लेकिन कागज तो कागज ही है ना, कागज से दूसरा चीज नहीं बनाना। इसको फिर से हम कागज को उसी रूप में ला सकते हैं। ये कौन सा परिवर्तन होगा, कौन सा परिवर्तन होगा, परिवर्तन। ठीक है, अब दूसरा परिवर्तन करेंगे। चलो आ जाओ खुशबू कुमारी, तुम क्या दिखाएगी, चौक बनाएगी। दिखाओ, बताओ क्या करना है। ये चौक का पाउडर बनाया गया है। ठीक है, इस चौक से फिर क्या बना सकते हैं, चौक फिर से बना सकते हैं। ठीक है, चौक को पहले क्या किया गया है, पहले चौक ही था। ठीक है, इसको पाउडर बनाया गया और इस पाउडर से फिर क्या बना सकते हैं, फिर से बना सकते हैं चौक। ये कौन सा परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है, तो अब जो है रासायनिक परिवर्तन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। बताओ रासायनिक परिवर्तन के बारे में। यह कली और यह खिला फूल इससे खिल गया है और इससे कली नहीं बनी। ये कौन सा परिवर्तन होगा, ये कहना चाह रही है कि पहले ये कली था। ठीक है, ये फूल क्या था, पहले कली था, कली से क्या बन गया, फूल। ये फूल है, फिर से कली बन सकता है क्या, नहीं। ये कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है, अब दूसरा प्रयोग करते हैं। ठीक है, मोमबत्ती को जला करके दिखाओ रिद्धि कुमारी। ये कौन सा परिवर्तन होगा, करके दिखाओ। ये कौन सा परिवर्तन है, मोमबत्ती जो है जल रहा है, ये कौन सा परिवर्तन है, इसमें मोमबत्ती का जलना जो है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों हो रहा है इसमें। तो रासायनिक परिवर्तन कैसे हो रहा है इसका बताओ तो, कैसे समझेंगे कि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक पदार्थ बनता है। जैसे कि इसमें जल रहा है तो धुआं भी निकल रहा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है और इससे ऊष्मा भी मिल रही है। ठीक है, लो मिल रहा है, इससे जल रहा है, आग से ऊष्मा भी मिल रहा है और ये जल करके क्या हो जाएगा, मोम के रूप में बदल जाएगा। ठीक है, और इस मोम से हम फिर से मोमबत्ती बना सकते हैं। मोम से जो फिर से मोमबत्ती बना सकते हैं इसको कहेंगे भौतिक परिवर्तन। इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है और ऊष्मा भी मिल रहा है तो उसको और क्या और परिवर्तन कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन भी कहेंगे। ठीक है, इसमें दोनों परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अब दूसरा करेंगे क्या कि हल्दी और ये क्या है, सर्फ है जिससे कपड़ा साफ करते हैं। ठीक है, इसको घोलेंगे इस पानी में, घोल करके दिखाओ तो इसमें परिवर्तन क्या होता है,
रंग जो है देखो लाल हो रहा है, हो रहा है ना? जी हो रहा है? जी हल्दी का रंग कैसा हो गया? लाल लाल हो गया ना? जी इसको मिलाते हैं। इसका रंग लाल। हो गया। हल्दी का रंग कैसा था? लाल पीला इसमें सब मिलाए तो क्या बन गया ये? लाल। ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। क्या हुआ है? रासायनिक अभिक्रिया। इसका रंग बदल गया। ये कौन सा चेंज है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। अब दूसरा करेंगे कि नींबू का रस लेंगे और खाने वाला सोडा, ठीक है, खाने वाला सोडा और नींबू का रस मिलाएंगे, उससे देखेंगे क्या निकलता है। इसमें दूसरा पानी लो, यहाँ है पानी, इसमें नींबू का रस है और नींबू है, कौन लेकर आया? इसको काट देते हैं। ठीक है, इसमें नींबू का रस डाल दिए। ये क्या है? खाने वाला सोडा। इसमें मिलाते हैं, देखते हैं क्या परिवर्तन होता है। क्या हो रहा है इसमें? झाग निकल रहा है ना? जी। देखो झाग बन रहा है ना? जी। झाग क्यों बन रहा है? इससे क्या निकल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें झाग बन रहा है। ठीक है, ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। क्या हो रहा है? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या निकल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है झाग के रूप में। ठीक है, तो आज हम लोग समझे हैं कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। हमारे दैनिक जीवन में जो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन होता है उसको हम देख सकते हैं। ठीक है, रसोई घर में भी कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं ना? जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, आटा से रोटी बनाते हैं, वो कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, और चावल से भात बनाते हैं, भात से चावल बनेगा, वो कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। हम लोग जो भोजन करते हैं, भोजन जो पच जाता है, वो कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन होता है। पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं उसमें होता है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, होती है ना? वो कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो आप लोग भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन अच्छी तरीके से समझ गए। ठीक है।